नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 36 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। इनको 4 साल से तकलीफ है जीवन में। इन्होंने अपने बारे में, ये भारतीय व्यक्ति का पाम है, पर इनका जन्म विदेश में ही हुआ है। इनका कार एक्सीडेंट हुआ मई 2019 में। वाइफ और बच्चों को कुछ नहीं हुआ उस कार एक्सीडेंट में। इनको बैक बोन में फ्रैक्चर हुआ और वो अभी अच्छा भी हो गया। 2017, 2018, 2019 यानी 2017, 2018 और 2019 हैव बीन फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, थेफ्ट एट होम। और 2020 अच्छा चला और अचानक कोरोना आ गया। ये इनका प्रॉब्लम है। तो ग्रोथ तो इनके जीवन में, यानी सेल तो है, पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आए जीवन में। अब इनको एक ऐसी राहु रेखा ने पीरियड में काटा था 32-33 के आसपास। उस रेखा ने एक जीवन रेखा को काटा। वही बाद में इनकी जीवन रेखा दूसरी निकली। वही रेखा 34-35 में वापस उस जीवन रेखा को काटती है। यानी जैसे धन रेखा पर कोई कट होता है, तो एक धन रेखा को पर्टिकुलर एज में काटा और सेकंड धन रेखा को दूसरी एज में काटा, तो दोनों समय लॉस जाता है। वैसी एक राहु रेखा ने इनको 2 बार अलग अलग समय पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इनके जीवन में। और बाद में इनके धन रेखा का उतार चढ़ाव, ये सारी वस्तुएं देखने की हम कोशिश करेंगे। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा या सीधी रेखा हो, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और साथ में थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और चौड़ाई होती है तो मेहनती भी होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मध्यम मांसल है, बहुत ज़्यादा मांसल मैं नहीं कहूँगा, यानी पैडिंग वाला। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ और कभी कभी स्ट्रॉन्ग नेचर के होते ही ये लोग। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और लगभग ये दोनों उंगलियां मेरे हिसाब से सेम ही है। छोटी उंगली देखे तो ये लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, 1 आध 2 छोटी रह रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में 10% के आसपास की कमी हो सकती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। इनका जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है। इस फोटो में थोड़ा सा क्रॉस में लिया, इसके लिए जुपिटर माउंट डिस्टर्ब लग रहा है, पर ऐसा जुपिटर माउंट है नहीं। यहाँ पर खड़ी लाइन। तो ऐसे लोग बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम करते हैं। और ये जब पर्वत थोड़ा सा भी दबाओ, तो व्यक्ति इतना दबा तो नहीं कहूँगा, मन की बात इतनी स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता। परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो और उसके बाद याद आता है मुझे ये चीज़ बोलनी थी, ये रह गई। अगर इस तरह से थोड़ा सा भी दबाओ और हल्का सा यहाँ से उभारो, तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा काम करे तो भी मेरा नाम होना चाहिए, ये इनकी फीलिंग रहती है। और ऐसे लोग जिनकी इस तरह की रेखाएं रहती है, बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करते हैं ये लोग। यहाँ पर फिश साइन भी है, मैं दूसरे फोटो में बहुत स्पष्टता से बताऊंगा। ये व्यक्ति को पैसा नहीं देती, बिजनेस सेंस बहुत पावरफुल देती है। अब इनके सन माउंट पर ही चलते हैं। ये देखिए बुध पर्वत की क्लियर कट फिश साइन, क्लियर कट है, कोई किंतु परंतु नहीं है। एक बढ़िया सी फिश साइन यहाँ पर है।
एक यश साइन ऐसी है इनके पास जो फेम साइन जिसे कहते हैं। ये जब बुध उंगली के आसपास रहती है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलती है, यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में फेम मिलती है, पर जिस फील्ड में ये लोग वर्क करते हैं उसमें मिलती है। तो ये उस तरह की साइन है। एक यहाँ पर भी साइन इनके हाथ में है छोटी सी, और इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस देश में जिस देश में ये रह रहे। और यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इसी जगह पर है, और एक यहाँ पर है। और ये जो साइन जो उस फोटोग्राफ में दिखाई थी वो ये थोड़ी बड़ी है। तो इनके जीवन में समृद्धि तो रहने वाली है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये जो लूप बनता है, बहुत खुलकर लूप नहीं आते, तो ऐसे लोग अपनी बातों से लोगों को हंसाते भी अच्छा है। यानी ऐसे लोगों को मित्रों के, इनके मित्र बिना इनको लिए कभी पिकनिक पर जाएंगे नहीं, कैंसिल कर देंगे अगर ये कैंसिल हो जाए तो। ये लोग जो जबान खोलते तो हास्य उत्पन्न होता है। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और ये जो स्क्वायर साइन है ये मल्टी सिटी का काम इनको जीवन में कराएगा, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते ये लोग। और ये जो सन लाइन है ये ऑलवेज इनको कंफर्टेबल इनकम देगी। यहाँ पर देखें तो एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है, और यहाँ पर एक ये जो फिश बनती है, ये ऐसे लोगों का धर्म के प्रति अलग नजरिया होता है। 10 इस तरह की साइन वालों को बिठाओगे तो 10 का नजरिया अलग होगा, और ये किसी को बता भी नहीं पाते, और किसी को बता भी दिया तो अगला समझ भी नहीं पाता। हृदय रेखा से जब जुपिटर की ओर जाती है लाइन, तो 4 बेनिफिट दिखाती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और ये जो स्क्वायर साइन बनते हैं ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते हैं। अब जुपिटर माउंट पर ये लाइन, ये व्यक्ति को जब भी काम आती है, कंटिन्यू प्रोग्रेस तो देती है, पर बहुत ज़्यादा बुरा समय भी आए तो ये लाइन नाम खराब नहीं होने देती, टिकाए रखती है। बाकी कोई साइनें शो नहीं हो रही है, एक लाइन दिख रही है और 2 लाइन, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं इनके जीवन में रहती है। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी इनकी। बाहरी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते एनर्जी के साथ मिलते, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखें तो ये जो लाइन किसी के हाथ में होती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम होता है, और इन्होंने किया हुआ भी है। चंद्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित है, तो विदेश घूमने का लाभ भी मिलेगा, यात्रा भी भरपूर रहेगी, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बना हुआ है, तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर ही लेंगे कि आराम से जीवन यापन कर सके।
ये लग्जरियस लाइन है, ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है। और शुक्र पर्वत एकदम बढ़िया है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते हैं। और जिस व्यक्ति की ये रेखा घुमाव लेती है, तो ऐसे लोग परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क में रहते हैं, और कहीं बाहर भी गए तो 2-5 बार फ़ोन करेंगे, इवन सिटी में भी रहेंगे तो घर में फ़ोन करेंगे। यानी पारिवारिक सोच वाले इंसान होते ये लोग। अब हृदय रेखा को देखें तो एक रेखा यहाँ से चली, एक फोर्क सीधा भी जा रहा है तो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते, और ये शुरुआती जीवन में गुस्से वाले भी होंगे। और ये शनि पर्वत के अंदर से ही हृदय रेखा निकलती है, तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ होती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना कभी। ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। बाकी हृदय रेखा नॉर्मल है। ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को भी देखें तो पूरी जुपिटर माउंट से ये स्टार्ट हो रही है, और दूसरी लाइन फिर यहाँ से निकल रही है। तो ये लोग जब मंगल से निकलती है तो प्लानिंग भरपूर बनाते हैं, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और माइंड लाइन छोटी है, तो थोड़ा सा भी ज़्यादा दबाव आए तो इनको गुस्सा आ जाता है। बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती, पर थोड़ा सा भी प्रेशर अगर आ जाए तो इनका माइंड विस्फोटक हो जाता है। ये एक माइनस पॉइंट होता है। अब इनकी जीवन रेखा पर एक ही रेखा ने कैसा कैसा खेल किया, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये रेखा आई, और इस एज में, इस जीवन रेखा पर एज ऑफ 32 के आसपास इसने काटा, यानी 32-33 ईयर्स में इस रेखा ने इनको काटा। उसके बाद इनके जीवन में कोई बदलाव आया होगा, या तो घर बदला होगा, देश बदला होगा, या शहर बदला होगा। और ये रेखा ने इसी समय यहाँ पर इस जीवन रेखा को काटा। ये 32, ये 34, अब ये 35 तक चली, या एक आध साल प्लस माइनस, क्योंकि पामिस्ट्री है तो उतनी एक्यूरेसी नहीं दे पाती, एक आध साल का प्लस माइनस आप समझ के चलना। तो एक ही रेखा यहाँ से निकली, इस जीवन रेखा को 32 के आसपास काटी, और इस जीवन रेखा पर ये रेखा काट रही है 34 के आसपास, प्लस माइनस 1 ईयर पकड़ लेना। उसके बाद ये कट है, ये माइंड लाइन का कट है, ये कोई नुकसान देता नहीं। उसके बाद ये एक रेखा है, ये माइंड लाइन को टच करती तो इसका मतलब अलग होता है, नहीं तो ये भी राहु रेखा है, और ये एज होगी इनकी उस समय लगभग 38 के आसपास। उसके बाद एक और राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी, ये 42 के आसपास। फिर 44 के आसपास ऑफशूट है, फिर 46 के आसपास नियर एंड डियरर है, फिर 45 के आसपास एक और ऑफशूट है छोटा। एक छोटी सी राहु रेखा एज 50 के आसपास है, और ये अफ्रीकन कंट्रियों में रह रहे, तो राहु रेखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। कोई भी राहु रेखा छोटी भी हो तो भी वहाँ पर इफेक्ट हमारे इंडिया से ज़्यादा होता है, अफ्रीका और गल्फ में। ये 50 की राहु रेखा छोटी है, फिर 52 में और एक राहु रेखा है, ये थोड़ी बड़ी है। उसके बाद 55-56 के आसपास भी एक राहु रेखा है। इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। 66 में एक ऑफशूट है, और एक 73 में ऑफशूट है। उसके बाद भी 8-9 साल के बाद ऑफशूट है, तो उसको मैंने गिना ही नहीं है। अब इतना पुराना ओल्ड एज में काउंटिंग की आवश्यकता ही नहीं रहती, और ये 4 के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो ये सब्जेक्ट हुए, यानी एक ही राहु रेखा ने 32-33 के आसपास काटा, तो एक साल बड़ी राहु रेखा 1 से सवा साल की है। फिर दूसरी जीवन रेखा इनकी स्टार्ट हुई, कोई ना कोई घर बदला होगा इन्होंने, और इसने काटा, तो ये इसने इफेक्ट दिया 1 साल का।
अब इनकी धन रेखा पर देखते हैं। धन रेखा पर एक कट लगा है, ये एज ऑफ 30 के आसपास ये कट लगा, इसमें भी कोई ना कोई नुकसान गया होगा इनको। 29-30 के आसपास, 99% 30 के आसपास है। फिर छोटे छोटे कट भी है, ये एक और कट है, ये कट है लगभग 35 और नियर 36 के आसपास, तो इसने भी कोई ना कोई नुकसान दिया होगा। एक कट इनको लगेगा एज 42 के आसपास, 41-42 के आसपास, और उसके पहले भी छोटे छोटे कट ऑलरेडी है ही है, तो छोटे छोटे नुकसान इनको जाते ही रहेंगे। उसके बाद ऐसे मेजर कट कोई दिखाई नहीं दे रहे। और ये लाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो, विदेश से धन प्राप्ति की, या जो फैक्ट्री है तो कहीं किसी का जॉब वर्क कर लिया उसकी है रेखा, या कई लोगों के हाथ में ऐसे ही पड़ी रहती है जिसका कोई महत्व नहीं होता। और अप टू एंड तक फेट लाइनें हैं। अब मैं डायरेक्ट फेट लाइन पर फोटो पर आता हूँ। अब इस फोटो के हिसाब से देखिए, यहाँ पर ही ये लाइन फैल गई, एज ये फैली यहाँ तक, इस पीरियड तक ज़्यादा फैली, एज ऑफ 36 तक। और उसके बाद थ्रेड है, यहाँ पर भी थ्रेड है, पर ये रेडिश हो गया है, तो कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ जाता है। तो सेम पोजीशन इनके साथ उसी तरह हो रहा है, तो ये फैल गए। अब इसके बाद फेट लाइन है, पर बीच बीच में डिस्टर्बेंस है, ये थ्रेड बना हुआ है, पर ये वेवी है, यानी किस साल ज़्यादा धंधा होगा किस साल कम, इस तरह से चलेगा इनका। और बीच बीच में ये कट है, तो इनको ये आर्थिक नुकसान भी जाएगा अप टू यहाँ तक। ये इतना पीरियड मध्यम टाइप का रहेगा इनके जीवन में, इतना पीरियड, ये 43 तक। और उसके बाद जो ग्रोथ मिलेगी वो ट्रिमेंडस ग्रोथ मिलेगी, यानी 43 तक तो इनको पेन उठाना ही है। 6 महीने अच्छे, वापस कोई ख़राब समय आएगा, वापस अच्छे, वापस ख़राब, इस तरह से चलेगा। और बीच बीच में नुकसान भी जाएंगे इनको। अप टू 42 तक तो पक्का इस तरह की कंडीशन लग रही है। 42 या ±1 ईयर पकड़ के चलो आप। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा थ्रेड आपके हाथ में है। यहाँ से आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और बाद में बुढ़ापे में भी भरपूर लाइनें हैं। और जो हृदय रेखा हम शनि पर्वत से गिन रहे थे, वो एक्चुअल में निकल रही है जुपिटर माउंट से। तो जुपिटर माउंट वाला व्यक्ति भरोसे लायक होता है, किसी के 100 रुपये भी बाकी हो तो सामने से देकर आता है, और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन उसकी जीवन में ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं। जो हृदय रेखा के बारे में जो शुरुआत में बताया वो सारा रॉन्ग है, ये जुपिटर से ही निकल रही है। तो अच्छे इंसान होते ये लोग। तो ये एक है। फिर एंड तक कोई बुढ़ापे तक कोई तकलीफ नहीं। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा 19-20 चलता रहेगा, बीच बीच में रुकावटें आती रहेगी, ये चलता रहेगा। यहाँ से तो बहुत उत्तम लाइन आपको मिली है। और सेकंड फोटो भी देखे, सेकंड फोटो भी वही कहानी बता रहा है, सेम। और उसके बाद ये एकदम स्मूथ है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।